तो उससे पूछूंगा, बताएंगे, है ना। कितनी बढ़िया इंसान थे, स्वतंत्रता सेनानी, उसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस की। ये घर पंडित तोताराम शनाद जो फिजी में 21 इयर्स का गिरमिट काट करके भारत लौटे थे, ये घर उन्हीं का है। हरी गांव, जो कि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर हरिन गांव, जो फिरोजाबाद जिले के हरिन गांव में स्थित है। ये आप देख सकते हैं उस गांव और उनके पुराने घर का दरवाजा। और ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। उनके परिवार के लोग भी कुछ यहाँ हैं जो उनके रिश्तेदार थे तोताराम शनाद जी के। कुछ लोग फिजी, न्यूजीलैंड, अमेरिका और मॉरिशस से भी आए हुए हैं। यह उनके घर का एक सीन है, दिखाना चाहूँगा। और ये एक बरगद का बड़ा सा पेड़ है तोताराम शनाद जी के घर के ठीक सामने। तोताराम शनाद जी गिरमिट इतिहास के एक बहुत बड़े नाम है। जब वो 21 साल 21 इयर्स गिरमिट कंप्लीट करके इंडिया लौटे तो फिर अपने इस गांव आए थे। ये तोताराम शनाद जी का गांव है। आप सब लोग देख सकते हैं कि कैसे समय के साथ गांवों में भी बदलाव हुआ है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ पर तोताराम शनाद जी का एक स्टेचू बनाया जाए और इस घर को उनके स्मारक में एक म्यूजियम का रूप दिया जाए। मेरी यह भारत सरकार, फिजी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, विदेश मंत्रालय, कल्चर मिनिस्टर, इन सारे डिपार्टमेंट से गिरमिटिया फाउंडेशन का यह गुजारिश है कि इस घर को एस्टेब्लिश किया जाए तोताराम शनाद जी के इतिहास में और उनके मेमोरी को यहाँ स्टोर किया जाए। मैं कुछ लोगों से बात कराऊंगा, वो बताएंगे। आप जहाँ गाड़ी खड़ी है, सुनो, इनसे बात करो थोड़ा। आप ये जो घर है तोताराम शनाद जी का, हाँ जी, आप लोग कौन लगते हैं उनके? हम उनके नाती पोते वगैरह लगते हैं। नाती पोते लगते हैं। तो कुछ उनके बारे में बताएंगे, कैसा थे वो, उनके बारे में जो आप सुने होंगे अपने पूर्वजों से, कुछ बताएंगे? अब सुने क्या, हमने तो देखे भी नहीं। और वैसे जी बता देते क्या, खूब वैसे थे और अपने आते थे, आए थे वहाँ से लौट के। और क्या कहते हैं, मतलब पहलवानी वगैरह भी करते थे। पहलवानी वगैरह भी, पहलवान से फेमस थे। और भी जो लोग बाहर से हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा। चांदनी जी, आप बताइए, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है कि गिरमिट का जब भी इतिहास की चर्चा करते हैं तो तोताराम शनाद के नाम को नहीं भूला जा सकता। आप वहाँ आए जी। अगर उनकी पुस्तक नहीं पढ़ी होती, उनके पीछे में सुना नहीं होता, तो कैसे पता चलता कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या भी था जो फिजी में गए थे गिरमिट में। क्योंकि मेरे दादाजी 1908 में गए, नाना गए थे 1913 में, नानी जी गई थी 1916 में। उन्होंने कभी बताया नहीं, दादाजी को मैंने देखा ही नहीं। तो किसी और के मुंह से सुनकर, परिवार वालों से पूछ कर काफ़ी कुछ सीखा मैंने। तो उनकी किताब से बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला है। तो इसी जगह से फिर अब आप समझ सकते हैं कि लोगों की इमोशंस क्या है। मैं खुद उनके इमोशंस को देकर के इमोशंस हो रहा हूँ। और गिरमिटिया हिस्ट्री का तोताराम शनाद एक ऐसा नाम है जिनके बिना आप गिरमिटिया हिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कई सारे रिसर्चर आए, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब तक यहाँ पे तोताराम शनाद जी के याद में उनका जो ये घर है, एक स्मारक होना चाहिए, उनके एक स्टेचू होना चाहिए जहाँ पे जो नई पीढ़ी है उस गिरमिटिया इतिहास को जान सके, उनके त्याग को समझ सके। हमारे साथ और भी कई लोग हैं उनके परिवार से, क्योंकि ऐसी जानकारी यहाँ मिले कि उनकी शादी नहीं हुई थी, शायद फिजी में ही शादी हुआ था, पत्नी वहाँ डेट कर गई थी और गांव में वो अकेले आए थे, जो लोग यहाँ के बता रहे हैं। और उनके अपने रिश्तेदार में नाती पोता जो है, वर्तमान उनके परिवार के लोग अयोध्या में रहते हैं। हम लोग आज शाम को अयोध्या भी पहुँचेंगे और उनसे भी मिलेंगे, तो उनसे बात कराएंगे। हमारे साथ उनके परिवार की कुछ महिलाएं भी, उनसे पूछेंगे, उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें अगर हैं तो बताएं। आप शनाद जी के बारे में कुछ सुने थे, जानते हैं? यही सुन रखा है बस, जो आप सब लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सुना। एज ए
गिरमिटिया आपको क्या लग रहा है, आप जब यहाँ आए हैं एज ए गिरमिटिया एक ऐसे जगह पे जहाँ पे हिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट कनेक्टेड है? हमारा जी हमारा जो पहले टूर हमने सोचा था ऑर्गेनाइज करने के लिए यही बस शुरू कर रहे हैं। ये तोताराम जी का घर तक आए, उसके परिवार से मिले, इससे तो बहुत इमोशनल होता है। और इसी प्रकार हम सबों को लोगों को इंस्पायर करती हूँ कि आइए ये सब जगह को देखिए और समझिए और इमोशन से ऑल्सो इंस्पायर करो और उनको कैसे हालत उन्होंने गए हैं आए हैं। आप इमोशंस को समझ सकते हैं कि एक गिरमिटिया बंसी जिनके 4 पीढ़ी पहले इनके पूर्वज बतौर गिरमिटिया मजदूर उत्तर प्रदेश बिहार के किसी गांव से फीजी गए थे और उस फीजी में ही इसी गांव से इस घर से तोताराम शनार्दी जी गए थे। ये सब लोग न्यूजीलैंड, यूएस और फीजी से। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है इतना हिस्टोरिकल प्लेस में जहाँ कभी आपके पूर्वज यहाँ से गिरमिटिया मजदूर बन के गए थे? क्या लग रहा है? अभी ऐसे इतने इमोशनल हो गई है, दुख आता है अंदर से देखकर सभी कुछ कि हम लोग कैसे कभी सोचे नहीं थे कि अब यहाँ आकर देख सकते हैं। एक और है हमारे साथ वैजयंती जी, आप बताइए, आपके पूर्वज तो भारत से फीजी गए थे, आपको पता है किस गांव से गए थे? मेरे नाना थे कानपुर के। जी। आजा किसी इलाका बिहार का ही था। जी जी जी। और तोताराम शनार्दी के बारे में जानते हैं आप? जी, मैंने उसकी किताब पढ़ी थी तो उसी में मुझे पता चला कि उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल था, ये लेटर लिखना, गांधी जी को उसमें इन्वॉल्व करना और सारे जो फार्मर्स थे जिसके साथ जो अत्याचार हो रही थी उसको ख़त्म करने में उसका जो बड़ा हाथ आया। तो इसी तरह जो मैंने पढ़ा उसका हिस्टोरिकल साइट अभी रियल में देख रही हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको अगर मैं कहूँ कि यह सिर्फ एक स्मारक नहीं है, टूटी हुई घर का खंडहर नहीं है, यह एक इतिहास है, एक ऐसे व्यक्तित्व का यह घर है जिनका यहाँ जन्म हुआ था और बतौर गिरमिटिया यहाँ से प्रतापगढ़, इलाहाबाद होते हुए कोलकाता और फिर कोलकाता से वो फीजी गए थे। लेकिन उसमें भी जो कहानियाँ सुनने में आती है कि अंग्रेज जातियों को लेकर के भी कई तरह का भेदभाव करते, तो भारत में रहा है इतिहास। तो जब यहाँ से गए थे तो 2-3 बार वो लौटे थे, जा नहीं पाए थे, जिसके बाद दूसरे तीसरे प्रयास के बाद गरीबी से जूझते हुए तोताराम शनार्दी जी अपने परिवार और अपने माता जी, अपने भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए यहाँ से गिरमिट बन करके गए थे और आज यह घर खंडहर है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार, टूरिज्म डिपार्टमेंट, भारत सरकार की कल्चर मिनिस्ट्री, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस तरह के जो हमारे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने भारत ही नहीं भारत के बाहर भी उनका योगदान रहा है, उनकी याद में इस तरह के घरों का संरक्षण हो और कम से कम उनकी स्मारक, उनकी मूर्ति स्थापित की जाए ताकि बाहर से जो लोग आते हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। गिरमिटिया फाउंडेशन यह कोशिश करेगा उत्तर प्रदेश के सरकार के सहयोग से कि यहाँ पे तोताराम शनार्दी जी की याद में एक मूर्ति की स्थापना हो ताकि विदेश से आने वाले लोग, आप देख सकते हैं मेरे साथ जो भी लोग आए हैं फीजी वगैरह से, उनके आंखों में जो आंसू हैं वो आकर के किस तरह से भावुक हो गए। इन घरों के खंडरों को, इन घर के दरवाजों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय गए होंगे ये सारे लोग गांव के हैं। देखिए एक एक करके आ रहे हैं और सब लोग अपने उन पूर्वजों पे गौरवान्वित होते हैं। यह सिर्फ एक बट वृक्ष नहीं है, इस बट वृक्ष के नीचे कई सारे यादें उनकी जुड़ी हुई होगी, उनकी बचपन जुड़ी हुई होंगी और सैकड़ों वर्ष पुराना ये बट वृक्ष है। यह आप आसपास देख सके खेत है जिसमें बाजरे की खेती हुई और इसके ठीक पीछे ये एक स्कूल है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर किसी दूसरे जगह से गिरमिटिया की जानकारी देंगे, लेकिन गिरमिटिया यात्रा का एक प्रमुख प्रभाव था, इसलिए हमने पहली यात्रा के पहले पार्ट में तोताराम शनार्दी जी के गांव का चुनाव किया और हमारे साथ जो लोग भी फीजी से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, मॉरिशस से आए हैं
यहाँ एक तरह से हमारी श्रद्धांजलि होगी और इसके बाद हम लोग अयोध्या की यात्रा तय करेंगे।